की नगरी में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गौरव जोन। और वो दिन दूर नहीं जब राम मंदिर और अयोध्या बन के रेडी होगा और हम सब दर्शन के लिए वहां जा पाएंगे। आप खुद इमेजिन करो, हम जो 15वीं सदी से लोग जिस चीज के लिए चाहते हैं कि ये बने, 18वीं सदी में इसके लिए कितनी लड़ाई हुई, कितनी लाशें बिछी है इस चीज के लिए, वो फाइनली अब जाके रेडी हो चुका है और हमें दर्शन के लिए मौका मिल रहा है। भाई हम सब इतने लकी हैं कि हम जीते जी उस चीज के, उस मंदिर के दर्शन कर पाएंगे, उन राम जी के दर्शन कर पाएंगे जिस चीज के लिए कितने हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 18वीं सदी में भी कुछ ऐसे लोग थे जो अपना हक पाने के लिए, राम मंदिर की स्थापना के लिए अदालत में गए। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने 50 साल अपनी जिंदगी के सिर्फ लड़ाई में लगा दिए कोर्ट में कि राम मंदिर बन जाए, इसकी स्थापना हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम राम मंदिर के 500 साल के संघर्ष की स्टोरी आपको सुनाएंगे, ताकि बहुत से लोग क्या है भाई, सिर्फ रीलों और वीडियोस में देखते हैं हाँ राम मंदिर बन गया, हमें जाना है, दर्शन करना है, बट लोगों को यही नहीं पता कि इसके पीछे कितना संघर्ष है। 500 साल का संघर्ष है और वहां मंदिर था, बाबरी मस्जिद का क्या हुआ, कैसे था। तो आज इस एपिसोड में अपन पूरे आपके डाउट क्लियर करेंगे और तो मात्र 10 या 15 मिनट की वीडियो में आपको सब समझ आ जाएगा। इस स्टोरी से आप लोगों को मोटिवेट होना है, आप लोगों को पता लगेगा कि भाई ये जो लड़ाई हमने जीती है, ये कोई 1-2 दिन में नहीं, 1 साल में नहीं, कई सालों साल में हमने ये लड़ाई जीती है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि अगर हम किसी चीज के लिए दिल से शिद्दत करें या दिल से मेहनत करें तो वो चीज हमें मिलती है एक ना एक दिन। चाहे आज ना मिले, 1 साल बाद ना मिले, 10 साल बाद ना मिले, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। तो जैसे कि हम में से कुछ ही लोग जानते हैं कि भाई यहाँ पे सन 1528 में बाबर ने मंदिर को तोड़वा के मस्जिद बनवाया था। इतना तो सब जानते हैं, लेकिन इससे पहले की कहानी कोई नहीं जानता। तो चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो भगवान राम जी के बेटे ने, जो कि था कुश, उन्होंने राम जी का मंदिर बनवाया था अयोध्या में। अकेले अयोध्या में 3000 से भी ज्यादा सीताराम जी के मंदिर थे। और कहा जाता है कि 5th सेंचुरी तक आते आते काफी सारे मंदिरों की हालत खराब होने लगी। और उसी दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने यहाँ के कई मंदिरों को फिर से ठीक करवाया। और आने वाले कई सालों तक वो मंदिर यूं ही अच्छी कंडीशन में बने रहे। फिर 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और मोहम्मद बाबर का युद्ध होता है और 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। और कहा जाता है कि भाई बाबर के सेनापति मिहिर बाकी ने उनके कहने पे वो मंदिर तोड़वा के और मस्जिद बनवा दिया, जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। और इसी के साथ साथ देखा देखी 150 साल बीत जाते हैं और ये वो टाइम हुआ करता था जब मुगल शासन का भाई अच्छी पकड़ हुआ करती थी इंडिया में। तो उस टाइम पे 150 साल तक कोई चहल पहल नहीं हुई, सब ऐसे कैसे ही चलता रहा, मस्जिद भी ऐसे ही बना रहा। फिर करीब 190 साल बाद यानी कि 1770 में जयपुर के राजा जय सिंह कोशिश करते थे कि वो मस्जिद और उसके आसपास की जगह उन्हें मिल जाए, क्योंकि उनको पता थी कि भाई ये जगह हिंदू के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, हिंदुओं के लिए, और ये इनके पास आना बहुत जरूरी था। जय सिंह जी के उस टाइम में मुगलों के साथ जो होते हैं रिश्ते होते हैं वो भी बिल्कुल ठीक थे, कोई लड़ाइयां नहीं थी इनके बीच में, मगर वो चाह के भी ऐसा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन वो उस मस्जिद के पास में ही एक राम चबूतरा बनाते हैं ताकि लोग वहां पे पूजा कर पाए और राम जी को पूज पाए। यूं तो अयोध्या में भगवान राम जी के 1000 से भी ज्यादा मंदिर थे, बट लोग ये नहीं भूल पा रहे थे जहां पे भगवान राम जी का जन्म हुआ था उस जगह मंदिर टूट के मस्जिद कैसे बन गई, उनके दिल में खटकने लगी लोगों की। 1813 में पहली बार हिंदू संगठन ने दावा किया कि मोहम्मद बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़ के अपना मस्जिद बनाया, जो कि था बाबरी मस्जिद। और 1980 में जब बीजेपी की सरकार आती है तब पहली बार राम मंदिर बनने की बात छिड़ती है। ये वो वक्त था जब बीजेपी और जितने भी हिंदू समाज के कार्यकर्ता हैं वो राम मंदिर बनने पे जोर मारते हैं। और 1984 तक आते आते ये लोग विज्ञान भवन से लेके अयोध्या राम मंदिर तक पैदल यात्रा बनाते हैं। बट ये यात्रा रद्द करनी पड़ती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं इंदिरा गांधी का देहांत हो चुका था, तो इस कारण चलते चलते देश में बहुत दंगे उड़ गए थे और ये प्रोग्राम उनको कैंसिल करना पड़ा।
और फिर आता है साल 1986। अब साल 1986 आते आते बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं और तब कुछ ऐसा होता है जब राम मंदिर आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल जाती है। और आपको याद होगा शाबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि उसके पति को शाबानो केस को कुछ पैसे देने पड़ेंगे अपनी जरूरतें चलाने के लिए, तो सारे मुस्लिम लोग भड़क जाते हैं इस चीज पे और दंगे बढ़ जाते हैं और उससे और जितने भी मुस्लिम है ना उस फैसले को अपने मजहब के खिलाफ मानते हैं। उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में लागू कानून को उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देते हैं और राजीव गांधी के इस कदम पे फिर हिंदू सारे नाराज हो जाते हैं। और इस बात को लेकर राजीव गांधी फिर क्या करते हैं, बाबरी मस्जिद में जो लगा ताला खुलवाकर हिंदुओं को बोलते हैं उसमें जाके पूजा करो ताकि हिंदू खुश हो जाए। फिर इस फैसले से जितने ही मुस्लिम है वो फिर नाराज हो जाते हैं राजीव गांधी से। तो फिर राजीव गांधी जी क्या करते हैं, 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर्स मिलते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाते हैं। तो भाई देख रहे हो भाई कितनी मुशक्कत करनी पड़ी है हमें अपने अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना करवाने के लिए, बट हमारे हिंदू भाई हमारे मोदी जी फिर भी नहीं रुके और निडर ये काम करते रहे हैं। और आज की डेट में मात्र 10 दिन रह रहे हैं हमें उस पवित्र मंदिर में जाने को। अब होता क्या है, थोड़े टाइम बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालते हैं जो कि होती है 10,000 किलोमीटर की यात्रा। रथ यात्रा के दौरान आडवाणी जी को बिहार के समस्तीपुर में अरेस्ट कर लिया जाता है और जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा को पहुंचना था उस दिन सारे जितने भी ड्राइवर्स हैं वो उस जो ढांचा था जिसपे विवादित ढांचा था उस पे जाके झंडा लहरा देते हैं। भीड़ को काबू करने की कोशिश में मुलायम सिंह की सरकार कार सेवकों पर गोलियां चलवा देती है जिसमें कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं भाई। और उसके बाद आता है शौर्य दिवस और बहुत से लोग उसको बोलते हैं काला दिवस। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। कहते हैं कार सेवकों के पहुंचने से पहले कल्याण सिंह जी ने अदालत में बयान दिया था कि वो प्रॉमिस करते हैं कि ढांचे को कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। और इतनी भीड़ आने के कारण 6 दिसंबर 1992 को वही हुआ जिस चीज का डर था। करीब दिन के 1:55 पर पहला गुंबद गिराया गया भाई और फिर करीब 1.5 घंटे बाद यानी कि 3-3:30 बजे दूसरा गुंबद गिराया गया और 5 बजे तक तीसरा गुंबद भी गिरा दिया गया। और यूपी में इस घटना के कुछ ही घंटे बाद ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और इसके बाद जो दंगा हुआ करीब 1000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी भाई। 1000 लोग सब उसको कितना होता भाई। और मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों में भी 900 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद अदालत में करीब 7 साल बाद तक अदालत में शांति छाई रही, कुछ हुआ ही नहीं भाई समझो इस मैटर में। और इसी के बाद 90 के दशक में बीजेपी दोबारा आती है और हमारे हिंदू भाइयों की बात फिर से रखी जाती है। सबसे पहले देश भर में चल रहे मामलों को एक जगह लाया गया और फिर एएसआई को बोला गया कि इस बारे में तह तक जाए और पता करे कि उस जगह सबसे पहले क्या हुआ करता था। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और एएसआई की रिपोर्ट में साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है जो विवादित ढांचा था यानी कि जो मस्जिद था उसके नीचे कुछ मंदिर के कुछ ऐसी मूर्तियां या कुछ ऐसी कलाकृतियां पाई गई हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि वहां पे पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था। और एएसआई की रिपोर्ट को बेस बनाते हुए अदालत ने जो मस्जिद था उसको 3 हिस्सों में बांट दिया जो कि था राम जन्मभूमि ट्रस्ट, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा। मगर तीनों ही पक्ष अदालत के इस निर्णय से सहमत नहीं होते भाई। फिर जिसके बाद 2011 में ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है मगर वहां भी 7 सालों तक इसमें कोई भी सुनवाई नहीं होती। एक मीडिएशन पैनल बना के एक आपसी रजामंदी से सबसे बोला जाता है कि आपसी रजामंदी में जो सॉल्यूशन निकालना है निकाल लो। जब उससे भी सॉल्यूशन नहीं निकलता तो भाई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है जितने ही दस्तावेज मिले हैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करा जाए और फिर इस पे सुनवाई करी जाए। और इन्हीं सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई ये विवादित जमीन हिंदू पक्ष को और राम मंदिर बनने के लिए दी जाए। और इसी के बाद 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर का निर्माण चालू होता है। तो दोस्तों 1528 में ये मंदिर गिराया गया और 450-500 सालों बाद ये मंदिर दोबारा बन रहा है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, आप और मैं हम इस दुनिया में इतने लकी हैं कि अपनी आंखों से राम मंदिर को बनते हुए देख पाए और उस मंदिर में जाके पूजा कर पाए। तो भाई इसी बात पे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। हर एक हिंदू भाई भी ये वीडियो जानी चाहिए और इस वीडियो को इतना लाइक करो, इतना शेयर करो ताकि दुनिया को पता लग जाए कि हम हिंदुओं की एकता क्या है।
तो जैसे इतने स्ट्रगल भरे से और जैसे इतने स्ट्रगल भरे टाइम से अयोध्या फिर से एक मंदिर बन पाया और अच्छी मूर्ति और ये सब कंस्ट्रक्शन हो पाया, ऐसे ही मेरे 1.5 लाख की कमी रह रही है सब्सक्राइबरों को। आप प्लीज मेरी स्ट्रगल को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के एक लाइक कर देना और कुछ भी अच्छा सा कमेंट कर देना। कमेंटों में भाई जय श्री राम की बाहर आ जानी चाहिए, 10,000 जय श्री राम के कमेंट चाहिए मेरे को भाई इस वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।